विक्टर फ्रैंकनस्टीन की शुरुआत होती है सन 1860 लंदन शहर से ही, जहां पर हम एक सर्कस को दिखाया जाता है और इस सर्कस में एक आदमी काम करता है जिसे हंचबेक कहा जाता है, क्योंकि उसकी बैक पूरी तरह से नॉर्मल नहीं है। हालांकि हंचबेक सर्कस में काम करता है, लेकिन वह मेडिकल फील्ड में बहुत ज्यादा रुचि रखता है, इसीलिए चुप कर मेडिकल की बहुत सारी किताबें पढ़ता रहता है। इसी सर्कस में एक लड़की काम करती है जिसका नाम लवली है और हंचबेक उसे बहुत पसंद करता है। और एक दिन जब वह करतूत दिखा रही होती है तभी वह ऊपर से नीचे गिर जाती है, जहां पर सर्कस देखने के लिए विक्टर फ्रैंकनस्टीन नाम का एक आदमी भी आया होता है। और जब रोली के पास आता है तो उसे पता चलता है कि उसके कंधे की हड्डी खिसक गई है, इसीलिए सांस नहीं ले पा रही है। कुछ भी पता चलता है कि उसके कंधे की हड्डी खिसकने की वजह से उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। उसके कंधे की हड्डी को इस वजह से उसकी सांस वापस आ जाती है। विक्ट्री देखकर हैरान होता है। वह हंस बैंक से कहते हैं कि तुम मेरे साथ चलो, तुम सर्कस में अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, तुम ही बहुत ही काबिल इंसान हो। लेकिन हंचबेक मना कर देता है, लेकिन वहां से चला जाता है। पर विक्टर की सारी बातें सर्कस के ओनर ने सुन ली होती है। उसे पता चल जाता है कि हंचबेक यहाँ पर मेडिकल की पढ़ाई करता है, इसीलिए उसकी सारी किताबों को जलाकर उसे पिंजरे के अंदर कह कर देता है। और व्यक्ति एक बार फिर से हंचबेक से मिलने आता है, क्योंकि उसके पास ह्यूमन एनाटॉमी की जो नॉलेज होती है वह बहुत ही अच्छी थी। लेकिन वह देखता है कि उसे पिंजरे में बंद किया गया है। विपिन छुड़ा लेता है और जब भी दोनों भाग रहे होते हैं तो सर्कस का जो होता है वह इन्हें देख लेता भी करता है। और इसकी वजह से सर्कस में एक आदमी की मृत्यु हो जाती है। अपनी लाइफ में ले जाता है, उसको ठीक करता है, उसके शरीर में होता है, इसीलिए उसका नाम है। उसका कोई भी नाम नहीं है। और यहाँ पर से नाम भी गौर गौर हाँ ठीक हो चुका है। अभी भी हॉस्पिटल में होती है और हॉस्पिटल जाता है और वह भी सीरियस है, मेरी किस्मत ही नहीं है और उसे पता करो, वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें सर्कस को दिखाया जाता है, जहाँ पर अब डिटेक्टिव अपने साथी के साथ पहुँच चुका है, क्योंकि यहाँ पर एक आदमी का कद लुगाई और डिटेक्टिव को लगता है कि इस आदमी का कत्ल उसी ने किया है। उस शहर में कुछ खास तरह के एनिमल्स को मार रहा है। दरअसल इंस्पेक्टर का मानना कि वह जो आदमी एनिमल्स को मार रहा है वह इसलिए मार रहा है कि वह कोई धार्मिक रिचुअल कर रहा है। और सर्कस में जो मर्डर हुआ है उस मर्डर का और उन धार्मिक विश्वास का आपस में कोई ना कोई संबंध है, यानी कि इन दोनों का कातिल एक ही है। और अब वह पूरे शहर में हंचबेक की जाने की गोर की पोस्टर लगवा देता है ताकि उसके जरिए विक्टर को पकड़ सके। और जब हंस वैज्ञानिक युग और अपने पोस्टर को देखता है तो डर जाता है। वह विक्टर के पास जाता है और बताता है कि पूरे शहर में मेरे वांटेड के पोस्टर लगे हुए हैं। मित्र कहते कि तुम चिंता मत करो, अब तुम्हें कोई भी पहचान नहीं सकता कि फिजिकली तुम पूरी तरह से बदल चुके हो। इसके बाद विक्टर उसे पानी के अंदर दो आंखों को दिखाता है और वहां पर वो इलेक्ट्रिसिटी यूज करता है, जिससे आंखों में हरकत होना शुरू हो जाती है। पर विक्टर जो एक्सपेरिमेंट कर रहा होता यह पूरी तरह से कामयाब नहीं है और तभी गौर से बताता है कि इसकी जो नर्व से वह सही तरह से कनेक्टेड नहीं है। यह सुनकर बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। यहाँ पर हमें यह भी समझ में जाता है कि इंस्पेक्टर को जिस आदमी की तलाश है और सच में व्यक्ति है और प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जिसमें वह किसी भी मरे हुए इंसान या जानवर को जिंदा कर सके, इसीलिए उसने यहाँ पर अलग अलग जानवरों के अंगों को जिंदा किया होता है और उन सब को जोड़कर जीव को जिंदा करना चाहते हैं। अपने प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर देते हैं। वह भी पार्टी में जाता था, उसके सामने जाता है कि शुरू में नहीं पहचानती लेकिन बाद में उसे पहचान जाती है। अपनी जान बचाने के लिए एक और को थैंक्स कहती है। गौर से बताता है कि किस तरह से ठीक किया और उसके साथ काम कर रहा है। उसे अपना नया नाम भी बताता है जो कि अभी गौर है। मित्र भी यहाँ पर आ जाता है और वह बताते हैं कि किस तरह से दोनों की दोनों एक नए एक्सपेरिमेंट पर काम कर रहे हैं। इन दोनों को दिखाया जाता है जो कि अपने लाइफ में है और जिस जानवर के अंगों को जिंदा करना चाहते हैं उसके इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर करते हैं, जिससे उसके शरीर में हल्की सी हलचल होना शुरू हो जाती है। कॉलेज में प्रोफेसर भी है और वह अपने स्टूडेंट को दिखाना चाहता है और तुम भी मेरे साथ चलोगे। अगले दोनों के दोनों कॉलेज में पहुंच जाते हैं, जहां सबके सामने अपने इस नए आविष्कार को यह दिखाना चाहते हैं। यहाँ पर भी होती है जिसे गौर ने इनवाइट किया है और अब एक बार फिर से अपनी बॉडी के अंदर करंट यूज करते हैं,
जिससे उसके शरीर में कोई भी हलचल नहीं होती। सबको लगता है कि यह संभव नहीं है, इसीलिए सब यहाँ से चले जाते हैं। और एक अमीर आदमी का दोस्त है, वह दोनों की दोनों यहीं पर रुक जाते हैं और एक बार फिर से कोशिश करता है और इस बार आवाज आता है, लेकिन बहुत ज्यादा करना चाहता है। एक बार फिर से उसे मार देता है। यहाँ पर तो दोस्त है जो कि देखकर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट जाता है। क्या इस बार तुम एक इंसान को जिंदा करना होगा? विक्टर उसकी बात मान जाता है। परिवार को लगता है कि यह गलत है। वह भीतर से कहता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, पर विक्टर ने उसे एक नया जीवन दिया है। वह जो कि पहले खान सुबह था, जिसकी वह पूरी तरह से कब थी मीटर में उसे सही किया होता है, इसीलिए व्यक्ति के कहने पर उसे मानना पड़ता है। और अभी दोनों के दोनों इंसान को जिंदा करने के रिमांड पर लग जाते हैं। उनके घर पर इंस्पेक्टर आता है। सबसे पहले गौर से मिलता उसे पहचान जाता है, लेकिन वह उसे कुछ नहीं कहता। इसके बाद ट्विटर के पास जाता है और कहता है, कल तुमने कॉलेज में एक चिंपैंजी को जिंदा करने की कोशिश की, लेकिन मित्र कहते हैं कि ऐसा करना कोई भी अपराध नहीं है, यह विज्ञान है और विज्ञान में एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। हालांकि वह उसके घर की तलाशी लेना चाहता है, लेकिन तलाशी के लिए उसे वारंट की जरूरत है, जो कि इंस्पेक्टर के पास नहीं होता। इंस्पेक्टर एक धार्मिक इंसान है, वह ईश्वर को बहुत मानता है। जाने से पहले उसे कहते हैं कि तुम्हें कुदरत के नियमों से छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। इंस्पेक्टर वहां से निकल जाता है। अगले दिन उसके पिता आते हैं। उसके पिता को भी पता चल गया होता है किस तरह का एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की कि तुम फ्रैंकिंग टाइम खानदान पर एक कलंक हो। यह क्या करूं? वहां से चले जाते हैं कि गौर को इस सब कुछ देखकर बहुत बुरा लगता है, क्योंकि विक्ट्री वह इंसान था जिसने उसका बुरे वक्त में साथ दिया था, उसी में उसे सर्कस के हुनर से छुड़ाया था। वो तय करता है कि वह किसी भी तरह से व्यक्ति के एक्सपेरिमेंट को अंजाम देगा और अभी दोनों के दोनों एक्सपेरिमेंट में लग जाते हैं, जहां पर तय करते हैं कि यह कैसे इंसान का शरीर बनाएंगे। इसमें 4 लाख और तो हॉट होंगे, ताकि ऐसे इंसान को बनाने के बाद कभी भी उसे हार्ट की और लंच की कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन इस तरह के शरीर को जिंदा करने के लिए इन्हें बहुत हाई इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, जो धरती पर कहीं भी नहीं पाई जाती। यह तय करते हैं कि जब बादलों में बिजली चमकेगी तब उस इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके यह उस इंसान के शरीर को जिंदा करेंगे। यहाँ पर विक्टर के पास एक वॉच भी होती है और उस सोच को देखकर बहुत ज्यादा उदास रहता है। गौर से पूछता है कि वह किसकी है। वक्त बताता है कि मेरे भाई की थी। जब मैं 10 साल का था तो मैं एक बर्फीले तूफान में फंस गया था। मेरे भाई मुझे बचाने की कोशिश की, मैं तो बच गया, लेकिन मेरे भाई की मृत्यु हो गई और आज भी अपने भाई की मृत्यु का कारण अपने आप को समझता है। अगली सुबह दिखाया जाता है जहां पर गोली से मिलने जाता है। यह दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए हैं और घर से वापस आता है। वह देखता है कि उनके घर के सामने इंस्पेक्टर है, जहां पर उनकी लाभ है। पेट अंदर से दरवाजा नहीं खोल रहा था, एक और पीछे के रास्ते से अंदर जाता है। लिखकर वहां पर अपनी मशीनों को नष्ट करना चाहता है, ताकि वह मशीनें किसी के भी हाथ ना लगे। और तभी यहाँ पर एक और देखता है कि बस में जमी हुई एक लाश है और यह लाश ट्विटर के रूममेट की थी, जिसका नाम एक और था और इसी के नाम पर उसने हंस बैंड का नाम एक और रखा था। और अब यहाँ पर इंस्पेक्टर भी आ जाता है, जो व्यक्ति को गन पॉइंट पर ले लेता है। लेकिन अब इन दोनों के बीच में हाथापाई होना शुरू हो जाती है। इस दौरान मशीन के अंदर इंस्पेक्टर का हाथ आ जाता है और मौके का फायदा उठाकर विक्टर और दोनों की दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। अपनी दोस्त के पास जाता है जो उसे फंडिंग कर रहा होता है। वह कहते हैं कि तुम मेरे स्कॉटलैंड वाले पर चले जाओ, जहां पर तुम अपने बच्चे को पूरा कर सकते हो। और कहते हैं कि हमें जाना होगा, और साफ साफ मना कर देता, क्योंकि उसे लगता है कि जिसका असली नाम और था उसे और किसी ने नहीं कि अपनी माँ के साथ जाने से मना कर देता। इसके बाद अकेले निकल जाता है। उसके बाद उसका जो अमीर दोस्त होता है और को बताता है कि उसका जो रूम में था उसने नहीं मारा था, बल्कि उसकी मौत किसी और वजह से हुई थी। और वह भी बताता है कि जब व्यक्ति एक्सपेरिमेंट को पूरा कर देगा मैं उसे मार दूंगा, ताकि वह आविष्कार मेरे नाम हो जाए। और अब और कुछ सब कुछ पता चल चुका है, इसीलिए जिंदा नहीं छोड़ सकता है कि पानी में फेंक दिया जाता है, पर किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से निकल जाता है। डोरी लिखे थे कि मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी। हालांकि वैसा नहीं चाहता, लेकिन जब डोरी डिजिट करती है
तो कहता ठीक है, तुम भी मेरे साथ आ सकती हो। वह भी तेरे को दिखाया जाता है जो स्कॉटलैंड में अपने आविष्कार को कर रहा होता है। इसमें उसने कैसे शरीर को बना दिया होता है जिसमें 4 लाख और 2 हाथ है। अब उसे इस शरीर को जिंदा करने के लिए बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, तो बिजली चमकने के बाद ही उसे मिल सकती है। वहीं गौर को दिखाया जाता है जो लल्ली के साथ वहां पहुंच चुका है और इसे कहते हैं कि तुम्हें यही मेरा इंतजार करना होगा, मैं विक्टर के पास जाता हूँ। और वह भी कर के पास चला जाता है और तभी बाहर इंस्पेक्टर आता है जो लवली को देख लेता है। यहाँ पर इंस्पेक्टर का जो हाथ मशीन के अंदर आ गया था उसने नकली लगा दिया जाता है, जो यहाँ पर सभी लोगों से बसपा व विक्टर तक पहुँच जाता है। मिट्टी को देखकर बहुत खुश होता है, वह उसे अपने गले से लगा लेता है। एक और बताता है कि तुम्हारा दोस्त उसमें फंडिंग कर रहा है, इस आविष्कार के पूरे होने के बाद हूँ तुम्हें मार देगा। उसने मुझे भी मारने की कोशिश की थी, लेकिन मित्र कहता है भले मेरी जान चली जाए लेकिन आज मैं इस आविष्कार को पूरा कर ही रहूंगा, क्योंकि विक्टर को ऐसा लग रहा होता है कि अगर वह इसे जिंदा कर देगा वह अपने भाई को जिंदा कर देगा जिसकी मौत बचपन में उसकी वजह से हुई थी। और अब यहाँ पर बिजली चमकना शुरू हो जाती है। इसके बाद बिजली को वह यंत्र अपने अंदर एक जॉब कर लेते हैं, जो इन्होंने बिजली को एक जॉब करने के लिए टॉप पर लगाए होते हैं। यहाँ पर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी होती है जिसकी वजह से वह दोस्त जो इस पूरे एक्सपेरिमेंट को, पूरी रिसर्च को फंडिंग कर रहा था और को भी मारने की कोशिश की थी और उसके सभी लोग मारे जाते हैं और भी जख्मी हो जाते हैं, लेकिन इनकी जान बच जाती है। साथ ही वह शरीर जिसके अंदर बिजली गई होती है अब जिंदा हो चुका है, बहुत खुश होता है और उसके पास जाकर अपने भाई के नाम से बुलाता है। बॉडी के अंदर कोई भी एक्शन नहीं होता है कि उसने एक शरीर को जिंदा किया है, उसने किसी आत्मा को नहीं बनाया। उसका भाई यह कोई इंसान नहीं है बल्कि यह एक शैतान है। तभी आता है जब वह शैतान को देखता है तो वह उस पर गोली चलाता है जिससे वह पूरी तरह से अपने काबू से बाहर होकर इंस्पेक्टर को मार देता है और उसके ऊपर हमला कर देते हैं। वह भी उनके ऊपर हमला करता है लेकिन उसे मार देते हैं। और इस दौरान मुरली आती है, उसे यहाँ पर विक्टर का एक खत मिला होता है, जो खत वही गौर को देती है जिसमें एक और ने लिखा होता है कि मैं यहाँ से अपने आगे के सफर पर जा रहा हूँ। मैंने जो गलतियाँ की हैं मैं उन गलतियों को सुधारना चाहता हूँ और अगर मुझे कभी तुम्हारी जरूरत हुई तो मैं तुमसे कांटेक्ट जरूर करूँगा। मैं यह भी लिखा होता है कि तुम यानी कि गौर मेरी सबसे बड़ी क्रिएशन है। वह हमें विक्टर को दिखाया जाता है जो कंट्री साइड में होता है, जो किसी चीज की तलाश कर रहा है। और इसी के साथ एक कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। यह फिल्म YouTube 15 में रिलीज हुई थी। IMDb रेटिंग है 5 पॉइंट। उम्मीद करते हैं कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी।